नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। मुद्दा गर्म है और मुद्दा उठा है कर्नाटका से, जहां पर एक कॉलेज में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई तो वहां पर छात्रों ने गेरुआ गमछा धारण कर लिया और अब बात जो है वो एक अलग ही रूप ले रही है। अब मामला उठ रहा है कि अगर मुस्लिम लड़कियां क्लास में या कॉलेज में हिजाब पहन सकती हैं तो फिर हिंदू लड़के गमछा क्यों नहीं पहन सकते, गेरुए रंग का शॉल क्यों नहीं ओढ़ सकते, और इसकी वजह से अब कॉलेजों को छुट्टी करनी पड़ गई है। इस तरीके से मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल ये मामला उठा था दिसंबर 2021 में, जहां कर्नाटक के कॉलेज में 8 छात्राओं को रोका गया कि आप कॉलेज में आती हैं, आप कॉलेज के नियमों का पालन कीजिए, आप एक जो ड्रेस कोड बनाया गया है आप उसे फॉलो कीजिए, आप क्यों अलग से हिजाब पहन के आती हैं। तो छात्राओं ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा धार्मिक मामला है, इस पर आप हमें नहीं रोक सकते। मामला और बढ़ा तो कॉलेज ने छात्राओं को अलग बिठाना शुरू कर दिया और अब छात्राओं का यह आरोप है कि कॉलेज ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं और इसे धार्मिक रंग दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में नफीसा अली अनवर, जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर है और एक जानी मानी पैनलिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इस मुद्दे को ये किस नजरिए से देखती हैं। नफीसा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज डिजिटल के स्टूडियो में। और दर्शक हमारे देख रहे हैं, मुद्दा बहुत गर्म हुआ है कि हिजाब को आप किस तरीके से देखती हैं। क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हिजाब पहनना सही है या गलत है? देखिए, मैं जिस धर्म से आती हूँ तो मैं अपने धर्म का सम्मान करती हूँ और सभी धर्म का सम्मान करती हूँ जी। मगर हिजाब जो चीज है, ये हमारा पहनावा हमें थोपा नहीं गया है, ये हम अपनी मर्जी से पहनते हैं, क्योंकि हमने अपने धर्म पे बचपन से ये देखा है कि हम लोग नकाब और हिजाब में रहना पसंद करते थे। इसमें किसी भी पार्टी के या किसी भी लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत हिजाब पहनने पे नहीं है नफीसा जी, दिक्कत इस बात पे है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे वहां कितना जायज है। क्या आप जानती हैं कि हमारा हिंदुस्तान का लॉ क्या कहता है? चलो कर्नाटक से मुद्दा उठाए, मैं आपको कर्नाटक का लॉ बताता हूँ। 1983 में कर्नाटक सरकार का एजुकेशन पर एक लॉ बना, जिसमें उनका कहना यह है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी जो यूनिफॉर्म है खुद निर्धारित करेंगे, लेकिन सरकारी इंस्टीट्यूट जो हैं जितने भी, वो सरकार डिसाइड करेगी उन्हें क्या पहनना है। और यूनिफॉर्म का मतलब ही ये होता है कि जहां बच्चे एक जैसे दिखाई दें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें अनेकता में एकता दिखाई दे। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई हिंदू दिखाई दे, कोई मुस्लिम दिखाई दे, कोई अमीर दिखाई दे, कोई गरीब दिखाई दे। किसी बच्चे के पास घर में 10 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए, लेकिन किसी के पास 2 जोड़ी है। तो यूनिफॉर्म बनाने का मतलब ही ये है कि सब एक से दिखाई दें। फिर ये हिजाब का फंडा कहां से इजाद कर लिया आपने? मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये सब जो भी रणनीति बनाई जा रही है या जो भी ये बातें व्यूमर्स जो फैलाते हैं, वो अभी इसी वक्त ही क्यों, जब 5 राज्यों में इलेक्शन है, तभी ये क्यों बातें आती हैं? यही सवाल मेरा आपसे है, जब 5 राज्यों में इलेक्शन है तो आपने हिजाब का मुद्दा क्यों छोड़ दिया? मैं तो आपके द्वारा, हम लोगों ने नहीं छेड़ा है, हम तो आपके द्वारा पार्टी से या गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि हमारी अगर बहनें, हमारी माँ, हमारी बच्चियां अगर पहनती हैं, जो हमारा इस्लाम है, हमारा धर्म है, हम उनको अगर फॉलो करते हैं, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है नफीसा जी, आप मेरा सवाल समझिए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, उसमें स्कूल भी हैं, उसमें कॉलेज भी हैं, यूनिफॉर्म के इतर जाके आपको हिजाब क्यों दिखाई देता है? अभी क्यों आया? अभी ये मुद्दा क्यों आया? अभी प्रिंसिपल ने या टीचर ने गेट क्यों बंद किए? इससे पहले भी डिसीजन ले सकते थे, इससे पहले भी 7 साल से पहले भी हो सकता था। ये 7 सालों के बीच का ये जो चक्र बना है, ये हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? मुझे भी ये समझ में नहीं आता। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, अगर प्रिंसिपल ने रोक दिया, कॉलेज ने मना कर दिया, तो कॉलेज की गाइडलाइंस अभी क्यों मना किया? इससे अगर उसने मना कर दिया तो आप कॉलेज की गाइडलाइंस फॉलो कीजिए ना। 5 राज्यों के इलेक्शन आते हैं तभी ये सब होने लगता है। अभी आगे इलेक्शन आएंगे तभी ये बम फोड़े जाएंगे। ये ऐसा आपका नजरिया है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर कॉलेज ने पाबंदी लगाई है, तो आप अभी क्यों लगाई है? अभी क्यों लगाई है? आपको क्या लगता है कॉलेज में जाना ठीक है? ऐसे नहीं, कॉलेज में आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, आप कपड़ों से पहचाने जाएंगे तो क्यों? वही मैं पूछ रही हूँ। जब आप कपड़ों से नहीं पहचान जाए तो हिजाब क्यों पहनना? अगर कोई रैली निकाली जाती है, आपके धर्म का कुछ चल रहा है, तो आप एक भगवा रंगी क्यों धारण करते हैं? नफीसा जी, मुझे एक बात आप ये बताइए। हरा पहन लेंगे, हम झंडा हरा लगा लेंगे, तो हम पाकिस्तानी कहलाने लगेंगे? क्यों कहलाओगे आप? आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप हिंदुस्तानी कहलाएंगे। आपने कुछ नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने यहाँ पे शहादत दी है, यहाँ पे रहे हैं। बिल्कुल, मैं आज वो लोग बोलते हैं कि आप ये धर्म अपना रहे हो, आप ये हो, आप तालिबानी हो, पाकिस्तानी हो। क्यों है भैया? मैं इस मुद्दे का जवाब देता हूँ कि ऐसा भी है कि आप लोग हिंदुस्तान में पाकिस्तानी नारे लगाते हैं
और फिर वो अपने आप को पाकिस्तानी भी जो बताते हैं अपना। पाकिस्तान का नारा लगाए हम तो उसके साथ नहीं है। तो ऐसी हम भी उसके साथ नहीं आज हैं। जो दूसरे जो धर्म के नाम पर या रंगों के नाम पर राजनीति करे हम भी उसके साथ नहीं और जो है। भगवत मेरा गीता सवाल तो आपसे ये है कि आप बताइए, वो रंग अपना अगर नारंगी पहन सकते हैं, वो अपना धर्म अपना सकते हैं, वो अपनी इज्जत और लेकिन सम्मान कर कॉलेजों सकते हैं, में हम लोग क्यों नहीं कर सकते? जब कॉलेजों में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया है कि एक यूनिफॉर्म कोड है, तो ये पहले भी आप कोड को बोल कंडक्ट सकते क्यों नहीं थे, किया जाता? पहले कर सकते थे, अभी ही क्यों बोल रहे हैं जब आपका 5 राज्यों में इलेक्शन स्टार्टिंग है? आप इस इलेक्शन के मुद्दे से क्यों जोड़ रहे हो? बिल्कुल जोड़ेंगे, क्योंकि हर मुद्दे पे इलेक्शन ही आता है और इलेक्शन के मुद्दे मैंने पे आपसे धर्म दो आ सवाल जाता है, पूछे हैं। धर्म आ जाता है। मेरा आपसे छोटा सवाल है, आपका सवाल ये है मेरा आपसे कि आप ये बताइए कॉलेज में हिजाब पहनना कितना ठीक है? आप इस बात पे रहिए ना। एजुकेशन और अपने धर्म का सम्मान करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, एजुकेशन लेना अपनी जगह है और अपने धर्म का सम्मान करना, हिजाब पहनना या नकाब पहनना यानी या आपने कुछ भी, यानी आपने खुद वो बता अलग दिया चीज़ कि है। हम 8 बच्चे क्लास में सबसे अलग हैं, हम तो मुस्लिम हैं। कभी क्यों हिंदू लड़कों को अलग है? देखा है? कभी हिंदू लड़कों को देखा कहाँ है? नहीं हो रहा है? हिंदू बच्चों को देखा कहाँ है? नहीं कभी होता होता है ये राजपूत का है, कहाँ ब्राह्मण नहीं का होता है, जाट का है, त्यागी है, ये बनिया है, क्षत्रिय है, अभी वैश्य है। 7 सालों में ही सबके धर्म और जात क्यों गिनाए जा रहे हैं? इससे अरे पहले मेरा 70 सालों में तो मेरा कुछ आपसे नहीं हुआ। सवाल है ना, जब आप 8 लोग अलग दिखना चाहते हैं तो क्लास में जो 50 बच्चे हैं वो कभी दिखाते हैं मुझे तो कि वो ये- हिंदू हैं? ना रोजी, ना पानी, ना बेरोजगारी, ना पढ़ाई, ना लिखाई, ना सड़क, ना कुछ भी, कोई बहस ही नहीं चुनाव है। का जो आप हिंदू, जैसे मुद्दा मुस्लिम। बना रहे हैं ना कि चुनाव का मुद्दा है, मेरे को कह रहा है कि ये मुद्दा चुनाव का है ही ये नहीं। अभी क्यों हो रहा है? कर्नाटक में बिल्कुल चुनाव है, कर्नाटक में चुनाव है। चुनाव अगर कर्नाटक में नहीं है, वहां से पूरे 5 राज्यों की बिगुल बजी है धर्म के नाम पर। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल क्योंकि है। आपके हमको पास नहीं, सबको मेरे लग सवाल रहा का है। जवाब नहीं है, नहीं, इसलिए आप नहीं, बार बार सबको से लग रहा है, चुनाव सबको पे लेके लग जा रही है रहा और चुनाव से जोड़ के देख रही है। तो हम अपना जवाब नहीं है अपना आपके पास। हिजाब क्यों नहीं आप पहन जवाब सकते? दीजिए। हिजाब क्यों नहीं पहन सकते? आप जवाब दीजिए। आप बताइए हिजाब क्यों नहीं पहन आप सकते? 8 अगर आप 8 हिजाब बच्चे क्यों चुनाव नहीं पहन सकते? अगर आप 8 स्टूडेंट हिजाब चुनाव पहनना क्या पहन गुनाह है, क्या है बताइए? अगर आप हिजाब पहनते हैं क्लास में तो फिर हिंदू बच्चों को भी पहनने दीजिए ना। आप कहिए कि गमछा किसने पहना मना तो किया? ठीक। किसने मना किया? आप कहिए ना। किसने तो मना फिर किया? हंगामा क्यों बढ़ नहीं पाया? नहीं नहीं, वो अपना पहने। कर्नाटक में हंगामा कोई क्यों बढ़ दिक्कत- पाया? वो तो आपकी रोकने बात पे, के जवाब में तो रोकने हिंदू पे। लड़कों ने गेरुआ धारण किया था। वो खूब करें, हमें किसी के धर्म से दिक्कत नहीं है। आपको हमें किसी के प्रॉब्लम- धर्म से दिक्कत नहीं है ना। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। नहीं, हमें किसी के आपने धर्म से कॉलेज जाना दिक्कत बंद कर नहीं दिया, है। लड़कियों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। क्यों हिजाब उतारे, वो कह क्यों रहे- नकाब ना पहने? अगर हमारे घर से हम पहन के बचपन से निकले हैं तो हम उस चीजों को चलो क्यों एक छोटी सी एकदम से बात क्यों छोड़ दें? एक छोटी सी बात करते हैं। चलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट कहते हैं हिजाब नहीं पहनना है, आप उनका अपना रूल है एक, आपको हिजाब अच्छा लगता है, मदरसे में एडमिशन लीजिए। नहीं, क्यों पढ़े मदरसे में? क्यों नहीं पढ़ेंगे मदरसे? क्यों? वहां आपको खुली आजादी है, आप मुझे- ऊपर से नीचे तक नहीं तो एड़ी से और चोटी तक पैक हो गई जो है। ये गवर्नमेंट है उन्होंने ठेका ले रखा है क्या मुसलमानों का? मुझे आप ये बताइए। मेरा तो आप सवाल है ना, आप मदरसे पढ़िए ना क्यों जहाँ आपको पढ़े? हर आजादी है। क्यों पढ़े? मदरसे में आपको पढ़ना नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में जाना है, प्राइवेट कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानने हैं, उनकी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करनी है, अपनी टंगड़ी अड़ानी है, सरकार पे झूठ पर ठीकरा फोड़ना है कि सरकार ने इलेक्शन का एजेंडा बना लिया। टांग जो अड़ी है ये अभी इसी मुद्दे पे इसी टाइम क्यों अड़ी है? मैडम जब इलेक्शन है। हमारे इंडिया में इतने सारे राज्य हैं, हर साल चुनाव होते इंडिया हैं, में बार- जब भी बार- आपको छेड़ा जाएगा आप हमेशा उसे तो चुनावी बार-बार वीडियो इसी बताइए। मुद्दे पे क्यों आते हैं? इसी धर्म और मुसलमानी एक टारगेट क्यों होता है? एक ही मुसलमान धर्म- कहाँ टारगेट एक हो ही रहा धर्म है? टारगेट क्यों अच्छा हो ठीक रहा है, अब 5 राज्यों में चुनाव है, आपको पता है अगले फिर 5 राज्यों में चुनाव है अगले साल, उसके अगले साल फिर 5 राज्यों में चुनाव है, फिर कोई आएगा? उसके अगले साल 2024 फिर में लोकसभा के इलेक्शन हैं। फिर कोई शगुफा आ जाएगा, फिर लो- कोई नया शगुफा है। आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? आप तो आपको मदरसे में आप जवाब पढ़ना देना- नहीं चाहते? क्यों पढ़े? मदरसा आपके लिए नहीं है? नहीं, सबके लिए, सब लोग पढ़ लें। मदरसे में आप पढ़ना नहीं चाहते? सब कॉलेज सब जो पढ़ प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके रेगुलेशंस आपको फॉलो नहीं करने हैं? मेरे अच्छा ये समझ में चलो नहीं एंड आता। करते हैं, डिस्कशन को एंड करते हैं। आप बताइए अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जो जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। अगर हिजाब और नकाब पहनना कोई गुनाह नहीं है, पहनना चाहिए और अपने अपने धर्म का सम्मान सबको करना चाहिए। एक बार चलते चलते आपको एक बात बता दूं, जिस चीन को आपका पाकिस्तान अपना आका मानता है ना, जहां से वो फंड ले लेके अपनी रोटियां चला रहा है, ठीक है, उस चीन में मुस्लिम हैं जिन्हें इतना ज्यादा उनके ऊपर जुर्म ढाया जाता है, दाढ़ी वो नहीं रख सकते, बुर्का वो नहीं पहन सकते, ऊंचा पजामा वो नहीं पहन सकते, नमाज वो नहीं पढ़ सकते, लाउड स्पीकर वो नहीं लगा सकते, और उस पाकिस्तान के आप गुण गाता है और आपका पाकिस्तान उस चीन के गुण गाता है। सिर्फ आपको दिक्कत है मैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में हूँ, आपको की दिक्कत बात है करूंगी, हिंदुस्तान में। मुझे ना पाकिस्तान हिंदुस्तान से में मतलब आपको है, चोचले दिखाई ना देते हैं। ना मुझे पाकिस्तान से मतलब है, ना मुझे किसी और जगह से मतलब है। आपने मुझे कहा- हिंदुस्तानी आपने हूँ, कहा इलेक्शन का हिंदुस्तान साल। में जिंदगी गुजरी है, हिंदुस्तान में मर आपने कहा इलेक्शन का साल है, ये हिंदुस्तान है, हर साल इलेक्शन होते हैं, जब भी आपको छेड़ेंगे आप उसे इलेक्शन से जोड़ेंगे, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। हर साल नए नए शगुफे होंगे, हर साल नए नए शगुफे हो
जाएंगे। तो आपको हिजाब पहनने में क्यों क्यों दिक्कत है? आप फिर यूनिफॉर्म फॉलो कीजिए ना। हर साल नए नए शगुफे हो जाएंगे और ये चलता चला जाएगा। चलिए खैर, इस डिस्कशन का कोई अंत नहीं है, क्योंकि मैडम मानने को राजी नहीं है कि हिजाब पहनना सही है या गलत है। इनका कहना है कि हम तो ऐसी मनमानी करेंगे, हम एडमिशन भी लेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में, लेकिन उनकी मानेंगे भी नहीं। तो इसीलिए इस बातचीत का फिलहाल कोई अंत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि नफीसा अली अनवर, जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर है और एक बड़ी पैनलिस्ट जानी जाती हैं पूरे देश भर में, वो मेरे साथ थी। नफीसा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए दोस्तों लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।